नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करते हैं दूसरी वीडियो पर। ये कोषाणा क्लासेस का आज दूसरा वीडियो है जिसका विषय है राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर शक्ति, सत्ता और विविधता। प्रमुख अवधारणाओं में से ये दूसरी अवधारणा है, शक्ति अवधारणा। इसके बारे में अपने पहले वीडियो में शक्ति की पृष्ठभूमि, शक्ति की विभिन्न परिभाषाएं जिसमें रॉबर्ट बायरस्टेड और आर्गेंस्की की परिभाषाएं, उसके बाद में अपन ने शक्ति, बल और प्रभाव में भेद के बारे में बातचीत की, शक्ति और प्रभाव में समानता के बारे में बात की, शक्ति और प्रभाव में अंतर जाना था। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बात करूँगा अपने इस दूसरे वीडियो में जिसमें अपन शक्ति, सत्ता और विविधता के दो शेष जो रहे टॉपिक है उन पे बात करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक होगा शक्ति के विविध रूप और दूसरा टॉपिक होगा शक्ति की संरचना के प्रमुख सिद्धांत। मैं आशा करता हूँ कि पहला वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वैसे ये ऑनलाइन क्लासेस का प्रथम बार प्रयास किया जा रहा है, तो हो सकता है इसमें कोई त्रुटि गलती भी हो, तो आप उसको अनदेखा करें और आपको पसंद आए तो उसको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपन ज़्यादा बात दूसरी नहीं करते हुए मुख्य बिंदु पर बात करें शक्ति के विविध रूप, जिनमें शक्ति के विविध रूप में प्रमुख 3 रूप हैं। पहला राजनीतिक शक्ति, दूसरा आर्थिक शक्ति और तीसरा वैचारिक शक्ति। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन बिल्कुल देख लेते हैं साथ में। राजनीतिक शक्ति समाज के जो मूल्यवान संसाधन हैं जैसे पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, कर, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन, राजनीतिक शक्ति के प्रयोग करने वाले जो औपचारिक अंग होते हैं वो हमारे सरकार के जो 3 अंग हैं जिनको आप अवश्य जानते होंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये शक्ति, राजनीतिक शक्ति को औपचारिक प्रयोग करने वाले अंग हैं। इन औपचारिक अंगों के साथ ही कुछ अनौपचारिक अंग भी है जो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिनमें पहला प्रेशर ग्रुप ले सकते हैं, दबाव समूह। उसके बाद में दूसरा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी हो गई। तीसरा प्रभावशाली व्यक्तियों को ले सकते हैं और मीडिया। ये राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने वाले अनौपचारिक अंग हैं। दूसरा शक्ति का रूप आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधन, धन, संपदा पर स्वामित्व। ऐसा माना जाता है जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वो हमेशा राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले अनेक तत्वों में आर्थिक शक्ति भी एक तत्व है, जबकि मार्क्सवाद ये कहता है कि राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाला एकमात्र तत्व है वो आर्थिक शक्ति है। मार्क्सवाद केवल एक ही तत्व मानता है जो आपको आर्थिक शक्ति है, उसी के माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्रभावित होती है या निर्धारित होती है। शक्ति का तीसरा रूप वैचारिक शक्ति। वैचारिक
शक्ति से तात्पर्य अपन ले सकते हैं विचारों के आधार पर। विचारधारा का अर्थ विचारों का समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। विचारधारा लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करते हैं। आपकी विचारधारा के अनुसार ही आपकी सोचने और समझने का ढंग होगा। यह किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है। कौन सी विचारधारा के लोग जो होंगे अपनी अपनी विचारों के अनुसार प्रत्येक शासन व्यवस्था को वैध और अवैध मानते हैं। विभिन्न विचारधाराओं में अपन ले सकते हैं उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्म मानववाद, ये सब विचारधाराएं हैं। लास्ट टॉपिक शक्ति अवधारणा के अंदर अपना शक्ति संरचना के प्रमुख सिद्धांत। शक्ति संरचना के प्रमुख सिद्धांत 4 हैं। इनमें से पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो आर्थिक आधार पर है। इसमें 2 वर्ग होते हैं समाज में, एक बुजुर्ग वर्ग जो शक्तिशाली वर्ग है और दूसरा सर्वहारा वर्ग जो शक्तिहीन वर्ग है, मजदूरों का वर्ग है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत वैसे मार्क्सवाद की देन है और इस सिद्धांत की मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज 2 विरोधी वर्गों में बंटा होता है। एक आर्थिक रूप से ताकतवर वर्ग जो होता है वो पहला वर्ग अपन ने बुजुर्ग वर्ग का है। दूसरा जो होता है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर दुर्बल वर्ग होता है जो सर्वहारा वर्ग होता है। इन दोनों विरोधी वर्गों में हमेशा निरंतर संघर्ष चलता रहता है और मार्क्सवाद के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य आर्थिक स्वार्थ से प्रेरित होकर किया जाता है। मार्क्सवाद कहता है कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसमें उसका आर्थिक स्वार्थ जरूर होता है। शक्ति की संरचना का तीसरा सिद्धांत नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत शक्ति विभाजन का आधार लैंगिक मानता है। नारीवादी सिद्धांत के विचारक ये कहते हैं कि शक्ति का जो विभाजन होता है उसका आधार आर्थिक या सामाजिक नहीं होता है, लैंगिक आधार पर शक्तियों का विभाजन होता है और सारी शक्ति पुरुष वर्ग के हाथ में होती हैं और पुरुष वर्ग स्त्री जाति पर हमेशा अपनी सत्ता काबिज करना चाहता है। यूरोपीय देशों के अंदर नारी मुक्ति से संबंधित आंदोलन जो प्रारंभ हुए जो पुरुष प्रभुत्व का अंत करना चाहते हैं, परंतु भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में नारी मुक्ति की मांग न होकर नारी स्वाधीनता की मांग का समर्थन करती है। और शक्ति अवधारणा के अंदर लास्ट जो अपन शक्ति संरचना के सिद्धांतों में चौथा सिद्धांत है वह है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बंटी होती है। बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है समाज में जो शक्ति है वो किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं है बल्कि अनेक समूहों में बंटी हुई होती है और इन अनेक समूहों के बीच में हमेशा सौदेबाजी चलती रहती है और उस सौदेबाजी के कारण ही समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग समूह अपने बीच में सौदेबाजी करते रहते हैं। तो ये था अपना अध्याय 2 जिसके अंदर शक्ति टॉपिक के अंदर अपन ने शक्ति के बारे में, शक्ति अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और यदि आपको पसंद आए तो एक बार पुनः मैं निवेदन करूँगा कि इसको ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।